आप सुन रहे हैं यादों के झरोखे, पवन गुप्ता की आवाज में। कुछ कहानियां जो वक्त की धूल में दब गई थीं, लेकिन दिल ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। ये किस्से हैं बीते लम्हों के, कुछ सच्चे, कुछ अधूरे, और कुछ जो अब भी खिड़की के उस पार खड़े हैं, इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जिए, फिर से सुने। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और देखते हैं आज किस लम्हे की दस्तक है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी। आज का ये झरोखा हमें ले चलता है दो अजीब मंजरों की ओर। कहते हैं कुछ जगहें वीरान नहीं होती, वो जिंदा होती है। उनकी सांसें होती हैं, उनकी धड़कनें होती हैं, और कभी कभी वो हमें अपनी ओर बुलाती है। हम सोचते हैं कि हम रास्ता चुनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रास्ता हमें चुन लेता है। जहां पहला कदम रखा था हमने, वहीं से शुरू हुआ था एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत नहीं, बस अंधेरा है और उसके नीचे छुपी है अनंत की गहराइयां। आप सुन रहे हैं अजीब मंजर, अनंत की गहराइयों तक एक ऐसी दास्तान जहां हर मोड़ पर मौत की पराछाई खड़ी है। चलते हैं कहानी की ओर। सुबह का समय था। खिड़की से आती हल्की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और नींद टूटी तो देखा कि पापा मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, आज जमीन देखने जाना है, अपने घर की जमीन। यह सुनते ही मेरे सीने में जैसे कोई घंटी बज उठी। 7 सालों की मेहनत, त्याग और भूख प्यास की तपस्या अचानक आंखों के सामने घूम गई। मैं और मेरा भाई रोहित दोनों खुशी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। घर का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। माँ रसोई में चुपचाप काम कर रही थी, पर उनकी आंखों में भी वही चमक थी जो बरसों से दबे सपनों के पूरे होने की आस जता रही थी। हमारी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। वो दिवाली याद आई जब मोहल्ले में हर घर रोशनी से चमक रहा था। पटाखों की गूंज थी, पर हमारे घर के छोटे से कमरे में एक भी दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। माँ ने अपने पुराने पीतल के दिए में सरसों का तेल डालकर जैसे तैसे एक लौ जलाई थी। हम चारों उसी लौ को देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर अंदर ही अंदर मन रो रहा था। फिर दशहरा याद आया, जब बच्चे मेले में झूले झूल रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, और हम भाई बस दूर खड़े देखते रह जाते थे। पापा ने उस दिन हमें समझाया था, बेटा, अभी त्याग करना होगा, तभी घर बनेगा। उनकी आंखें भर आई थीं, पर उन्होंने हमें हौसले का पाठ पढ़ाया। कभी त्योहारों पर मिठाइयों की जगह गुड़ और सूखी रोटियां भी खाकर रात गुजार देते थे। कभी सर्दियों की रातों में टूटी रजाई के नीचे ठिठुरते हुए सोते थे, और कभी गर्मियों में छत से टपकते पसीने के बीच नींद टूट जाती थी। हर दर्द, हर भूख, हर आंसू, सबका एक ही कारण था, अपना घर। घड़ी में 11:30 बज चुके थे। पापा ने आवाज लगाई, बच्चों, तैयार हो जाओ, समय हो गया है। जमीन देखने जाना है ना। घड़ी में 11:30 हो गया है, जल्दी करो। उस पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आज हम उस जमीन को देखने जा रहे थे जो शायद हमें इन तमाम दर्द भरी यादों से आजादी दिलाने वाली थी। पर किसे पता था कि वहां जाकर हमें एक और भयावह सच का सामना करना होगा। हम सब फटाफट तैयार हुए। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कानों में ढोल बज रहा हो। ये वही दिन था जिसका हमने सालों इंतजार किया था। ब्रोकर ने मोबाइल पर लोकेशन भेज दी थी और बोला था, ट्रस्ट मी सर। सर, चिंता मत करिए। हम घर से निकले। सड़क पर चलते वक्त मेरा मन अलग ही ख्वाब बुन रहा था। सोच रहा था, कैसा होगा हमारा घर, किस रंग की होगी दीवारें। माँ अपने छोटे से बगीचे में पौधे लगाएंगी। भाई रोहित भी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी मन के कोने में एक डर भी उठ रहा था। क्या सच में सब इतना आसान होगा? रास्ते में मौसम बिल्कुल साफ, हल्की धूप और ठंडी हवा चल रही थी।
लेकिन जैसे जैसे हम ब्रोकर के बताए पते की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे सब बदलने लगा। आसमान अचानक धुंधला हो गया, जैसे किसी ने उस पर धूल का पर्दा डाल दिया हो। सड़कें भी सुनसान नजर आ रही थीं। इक्का दुक्का गाड़ियां ही निकल रही थीं। पापा ने धीरे से कहा, पता नहीं बेटा, ये जगह कैसी होगी, उम्मीद है सही होगी। हम सबने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन की घबराहट बढ़ रही थी। करीब आधे घंटे बाद हम उस लोकेशन पर पहुंचे। सामने जो जगह थी उसे देखते ही हमारे कदम थम गए। चारों तरफ अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ इंसान तो क्या, पक्षी भी रहना पसंद नहीं करते। हवा अचानक भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। ऊपर आसमान पर काले बादल घिराए थे, जैसे सूरज को किसी ने निगल लिया हो। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर अचानक बिजली कड़की, इतनी तेज कि हमारी रूह कांप गई। हमारे सामने की जमीन बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी ब्रोकर ने हमें दिखाई थी। वहां कोई सोसाइटी नहीं थी, न कोई घर, न लोग, बस गहरी खामोशी। जमीन में बड़े बड़े गड्ढे थे, जैसे बरसों से मिट्टी खींच ली गई हो। एक तरफ काली मिट्टी थी, दूसरी तरफ पीली, और बीच में ऐसा लग रहा था मानो जमीन की नसें बाहर आ गई हों। मैंने धीरे से रोहित की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माँ ने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक, पापा ने गुस्से और हैरानी में ब्रोकर से पूछा, ये कौन सी जगह है? तुमने तो हमें कुछ और बताया था। पागल बना के तुम हमें यहाँ ले आए। ब्रोकर ने अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान सीधी सादी नहीं थी, उसमें जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी चमक से भरी थीं। उसने धीरे से कहा, सर, बस उस ऊंचाई पर है आपकी जमीन। बहुत ऊपर नहीं, बस 3 फीट। सर, बस 2 मिनट। हमने ऊपर देखा। सचमुच जमीन थोड़ी ऊंचाई पर थी। पहली नजर में लगा, अरे ये तो आसान है, बस 3 फीट ही तो है। लेकिन जैसे ही हम चढ़ने की कोशिश करने लगे, लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोक रही हो। ऊंचाई बहुत कम थी, लेकिन चढ़ाई बेहद सीधी और तीखी लग रही थी। कदम जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते, पैर खुद ब खुद पीछे खिसक जाते। मिट्टी हमारे पैरों के नीचे से सरक रही थी, जैसे वो हमें ऊपर जाने ही न देना चाहती हो। रोहित ने एक कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बचा। माँ ने घबरा कर उसे पकड़ा और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। ब्रोकर अब भी वही खड़ा था, उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। उसकी हंसी धीमे धीमे हवा में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हमारे डर को देखकर आनंद ले रहा हो। मेरे दिल की धड़कन अब तेज नहीं, बल्कि भारी हो चुकी थी। चारों तरफ का माहौल हमें दबाने लगा था। हवा सिसकियों जैसी आवाज कर रही थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर उनकी शाखें जैसे हाथ बनकर हमारी ओर इशारा कर रही थीं। पापा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम हमें कैसी जगह पर ले आए हो? ये जमीन हमें नहीं चाहिए। लेकिन ब्रोकर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें अब हमें चीरती सी महसूस हो रही थीं। उस क्षण मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये जगह वीरान नहीं है, ये जगह जिंदा है और हमें देख रही है। पापा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे तू कहां ले आया है हमें इस मनहूस जगह पर? हमें नहीं चाहिए तेरी जमीन। पर जैसे ही हम पलटकर पीछे मुड़े, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई भी आदमी नहीं था। ब्रोकर गायब हो चुका था
चारों तरफ गहरी खामोशी थी और अचानक अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो रात के 9 बज गए हों, जबकि घड़ी में अब भी शाम भी नहीं हुई थी। ठंडी हवाएं चलने लगी। हवा इतनी ठंडी कि लगता था मानो बर्फ का टुकड़ा सीधे हमारी सांसों में घुस रहा हो। हमारी रीढ़ कांप रही थी। अब हमें समझ आ रहा था कि हमारे साथ कुछ बेहद अजीब और डरावना घट रहा है। दिमाग सुन्न हो गया। न रोना आ रहा था, न हंसना, बस शरीर जड़ सा हो गया था। उसी पल हमें दूर किसी की परछाई दिखी। एक आदमी सफेद कपड़ों में, सिर पर चोटी और माथे पर तिलक लगाए चलता हुआ नजर आया। वो किसी पंडित जैसा लग रहा था। उसके दिखने भर से हमारे मन को थोड़ी शांति मिली, मानो भगवान ने हमारी सुन ली हो। हम सब उसके पीछे चल दिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब तक वो पंडित नहीं आया था, हमें सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे। हमें वापसी का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। हर ओर गड्ढे, काली पीली मिट्टी और वीरान हवा ही थी। पर जैसे ही हम पंडित के पीछे पीछे चले, कुछ ही देर में हम सीधे हाईवे पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हमने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा, पंडित जी वहां कहीं नहीं थे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सड़क का सन्नाटा था, मानो वो कभी हमारे साथ थे ही नहीं। डर और गहराता चला गया। सवाल यह था कि हम किस पर भरोसा करें। रोकर वो तो गायब हो चुका था। पंडित, वो भी रात के अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। हम सब हाईवे पर बैठ गए। माँ लगातार भगवान का नाम जप रही थी। पापा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जबकि ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। तो दोस्तों, यही था अजीब मंजर अनंत की गहराइयों तक का पहला हिस्सा। एक परिवार, एक मुस्कुराता ब्रोकर और एक रहस्यमयी पंडित जिसने उन्हें अंधेरे से बाहर निकाला, पर खुद अंधेरे में समा गया। लेकिन क्या वाकई इतनी आसानी से ये ब्रोकर उनका पीछा छोड़ देगा? और वो पंडित क्या सचमुच कोई इंसान था, या उस वीरान जमीन का ही हिस्सा? क्या ये सब केवल एक सपना था, या असल जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अजीब मंजर अंधेरे का सौदा में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस सौदे की असली कीमत क्या होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, कभी कभी एक गलत सौदा सीधा आपकी रूह तक पहुंच सकता है। तो मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां अंधेरा और गहरा होगा और डर और भी पास आएगा। स्टोरी टू बी कंटिन्यूड।